अरे मामा जी कैसी बातें कर रहे हो आप? आप आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं। अन्नू क्या कहेगी? अरे अन्नू क्या कहेगी, वो तो बल्कि खुश होगी कि मामा जी आ गए हैं। हाँ, और आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा टिकट करा के स्टेशन पहुंचो, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। और अगर मैं नहीं भी आ पाऊंगा तो अनु आ जाएगी लेने के लिए। रत्ती भर सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं, आप बस आ जाओ। हाँ। कौन आ रहे हैं? मामा जी आ रहे हैं। किसके मामा जी? अपने मामा जी। कौन अपने मामा जी? कौन मामा जी? बताता ना तुमको मैंने, एक ही तो मामा जी है जिनके बारे में तुमको बताता रहता हूँ। आए दिन तुम्हारे मामा चाचा पैदा होते रहते हैं ना। अभी 3 महीने पहले ही तुम्हारे चाचा जी आए थे। हाँ तो बाबा चाचा जी इसलिए आए थे क्योंकि उनको यहाँ पर अपनी जांच करानी थी। अब गांव में बड़े हॉस्पिटल होते नहीं है ना, तो इसलिए आए थे। कब आ रहे हैं मामा जी? अगले हफ्ते आ रहे हैं। कितने दिन के लिए? बस थोड़े दिन के लिए आ रहे हैं, 10-15 दिन के लिए। 10-15 दिन के लिए? हाँ तो बाबा 10-15 दिन के लिए तो आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। नहीं नहीं, तुम उनको बोल दो कि इसमें 10 दिन और जोड़ ले। अरे भाई यहाँ से जाएंगे तो महीना कंप्लीट करके जाएंगे तो अच्छा लगेगा ना। ऐसे 15-20 दिन में उठ के चले जाएंगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना। बाबा 15-20 दिन की बात तो है, तुम और मैं वैसे भी सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं, शाम को घर आते हैं। बताओ। हाँ जाते हैं और घर आते हैं, लेकिन मैं कोई सेवा सत्कार करने वाली नहीं। तो मैंने कब कहा है कि तुमको सेवा सत्कार करनी है? बताओ, मैंने एक बार भी कहा है तुमको? एक बार भी कहा है? मेड है ना, वो संभाल लेगी सारा घर। अगर तुमने बेफजूल उस वक्त मुझे उनसे बात करने के लिए कहा ना, तो तुम ये बात याद रख लेना जो मैं इस वक्त तुमसे कह रही हूँ। उनके साथ तुम ही रहना इस घर में, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, होटल में जाकर रह लूंगी मैं। अरे तुमको होटल में जाने की क्या जरूरत है? तुमको बस चिल करना जब मामा जी आएंगे, बाकी मैं संभाल लूंगा। संभालने में तो तुम बहुत माहिर हो, लेकिन उनसे कह देना तुम कि 2-3 दिन तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। बाबू तुम खुद सोचो ना यार, सोच के देखो। मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना। हाँ, हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है या नहीं है? तुम बताओ, है ना? है कि नहीं है? हाँ। और आए दिन ऐसे मेहमानों के चक्कर में अगर वो डिस्टर्ब होगी तो तुमको अच्छा लगेगा? लगेगा बताओ, लगेगा तुमको अच्छा? नहीं लगेगा तो नहीं, लेकिन बाबू वो मेहमान थोड़ी है, वो तो मामा जी है ना। एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ। मेरी एक दोस्त है, बहुत खास दोस्त है मेरी, उसका अभी डिवोर्स हो गया बेचारी का। डिवोर्स हो गया है? क्यों, किस वजह से? इसी वजह से, बस यही बात। वो अपने पति को बार बार समझाती रही बेचारी, बार बार समझाती रही कि से नो टू मामा जी, से नो टू मामा जी, मगर उसका पति मानने को ही तैयार नहीं। फिर क्या, अब वो अपने मामा जी के साथ सोता है। कौन? तेरी दोस्त का पति। हाँ हाँ मामा जी एक छोटी सी दिक्कत हो गई है। वो दिक्कत ये हो गई कि मामा जी एकदम से ना वो कंपनी का काम आ गया, 1 महीने के लिए जाना पड़ेगा। मामा जी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ऐसे में, मतलब आप आ रहे हो और मैं नहीं हूँ, तो बस क्या करें मामा जी, बस थोड़ा सा ये हो गई परेशानी। हाँ मामा जी, हाँ। अपना घर होते हुए आप इस शहर में आके होटल में जाकर के रहोगे तो अच्छा लगेगा क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और आपको करना ही क्या है चाचा जी? बस आपको अपनी टिकट कटानी है और मुंबई आ जाना है। हाँ, ये आ जाएंगे आपको लेने के लिए। कौन आ रहे हैं? चाचा जी। कौन चाचा जी? अरे मेरे चाचा जी, अरे मतलब हमारे चाचा जी। अरे लेकिन तुम्हारे पापा के होने के बाद तो तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट होने के बाद तुम्हारे पापा के पापा बनने लायक नहीं रहे थे, तो फिर ये तुम्हारे चाचा जी कहाँ से पैदा हो गए? अरे यार, ये मेरे पापा के मामा के साली के बेटे हैं। बस तुम यूं समझ लो कि हमारे लिए ना ये सगे से भी बढ़कर हैं। पर वो आ क्यों रहे? आ घूमने के लिए। कितने दिन के लिए? अरे वो तो बेचारे ना 1 हफ्ते के लिए आ रहे थे। मैंने उनसे बोला कि आप पहली बार मुंबई में आ रहे हो, अपनी बेटी के घर आ रहे हो, अपने दामाद के घर आ रहे हो, आप 1 महीना भी नहीं रुकोगे तो कैसा लगेगा? मैंने उनसे बोला कि आप आ रहे हो ना चाचा जी, तो आपको कम से कम 1 महीना तो रुकना पड़ेगा। और वैसे भी यार, घर पर अकेले रहकर मुझे भी होम सिकनेस हो जाती है। वो आएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, फ्रेश मूड फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, होम सिकनेस फील होती है? बाबा अगर तुमको मेरे होते हुए होम सिकनेस फील होती ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चले जाता हूँ घर के बाहर। तुम अपने जितने भी रिश्तेदार है ना, उन सबको घर में बुला लो। ऐसी फालतू की बातें तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अभी तक चाचा जी से मिले नहीं हो। जिस दिन तुम चाचा जी से मिल लोगे ना, उस दिन तुम उनके सबसे बड़े फैन हो जाओगे, देख लेना तुम। फैन? ऐसा क्या खास है तुम्हारे चाचा जी में? अरे क्या गजब का पाते हैं चाचा जी, क्या गजब का पाते हैं। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते पाद ही पाद, गली के इस शोर में पाते हैं उस शोर में सुनाई देता है। और यहाँ तक कि मेरा यकीन करो, जिस दिन चाचा जी घर में आ गए ना, उस दिन पूरे घर में बस पाद ही पाद चलेगी, पाद ही पाद चलेगी। अरे मतलब मेरा मतलब है मनोरंजन ही मनोरंजन चलेगा, मजा आ जाएगा। बाबू देखो सुनो, पर्सनल लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, बात 1-2 दिन की होती ना समझ में आता,
और प्लीज यार ये अपने जो बेफजूल के पदोड़े रिश्तेदार है ना, इनसे थोड़ा दूर ही रहो। ये बेफिजूल किसको बोल रहे हो तुम? मेरे कहने का मतलब है कि सगे वाला कोई होता तो समझ में आता ना। सगा मतलब क्या होता है? मेरे लिए सगे ही है ये। पर अभी तो तुमने बोला था कि पापा के मामा के साली के बेटे हैं ये तुम्हारे चाचा जी। तुम्हें पता है, मेरे एक बहुत खास दोस्त है, उसका बेचारी का अभी अभी डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया? क्यों, किस वजह से? बस इसी वजह से डिवोर्स हो गया उसका। वो बेचारी बार बार अपने पति को कहती रही कि से यस टू चाचा जी, से यस टू चाचा जी, मगर उसका पति समझने को तैयार ही नहीं था इस बात को। फिर क्या, अब वो चाचा जी के साथ सोता है। कौन? मेरी दोस्त का पति। कहीं आपका भी तो ये हाल नहीं है ना? तुम्हारे पापा के पापा का तो एक्सीडेंट, अरे लेकिन तुम्हारे पापा के होने के बाद तो तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट होने के बाद, अरे लेकिन तुम्हारे पापा के पापा का, अरे लेकिन तुम्हारे पापा के होने के बाद, अरे लेकिन तुम्हारे पापा के होने के बाद तो तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट होने के बाद वो पापा बनने लायक नहीं रहे, तो फिर तुम्हारे चाचा जी कहां से पैदा हो गए? बस वो, अरे लेकिन तुम्हारे पापा के होने के बाद तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट, अरे लेकिन तुम्हारे पापा के होने के बाद तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट होने के बाद तुम्हारे पापा के पापा बन, अरे लेकिन तुम्हारे पापा के पापा का, अरे लेकिन तुम्हारे पापा के होने के बाद तो तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट हो गया था। अरे लेकिन तुम्हारे पापा के होने के बाद तो तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट होने के बाद वो दोबारा, अरे लेकिन तुम्हारे पापा के होने के बाद तो तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट हो गया था ना, और तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट होने के बाद तुम्हारे पापा के पापा बनने लायक नहीं रहते, बहुत पापा बोला। अरे लेकिन तुम्हारे पापा के होने के बाद तो तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट हो गया था, अरे लेकिन तुम्हारे पापा के होने के बाद तो तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और तुम्हारे पापा के पापा का एक्सीडेंट होने के बाद तुम्हारे पापा के पापा बनने लायक नहीं रहते, तो फिर ये तुम्हारे चाचा जी कहां से पैदा हो गए? हवा की अजानों पे लहरों के सजदे, सहर की इकामत पे जर्रों के सजदे, शजर की तिलावत पे पत्तों के सजदे।